अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 जून गर्म तरीन दिन और शहर इक़्तिदार का जहाँ पर सियासी टेम्परेचर बुलंदियों की जानब है, वहाँ पर रिकॉर्ड जो गर्मी आज पड़ी है शहर इक़्तिदार में, और टेम्परेचर कहाँ तक गया है ये बताएंगे। मौसम की अपडेट क्या और खुशखबरी क्या आ रही है, कितने घंटों के बाद ठंडे ठंडे बादल आएंगे और कहाँ पर मींह बरसाएंगे, आपको ये बताएंगे। साथ ही खान साहब को 44 दिनों बाद कैसे ख्याल आया कि उन्होंने उठा के 9 मई के वाक़यात की ना सिर्फ मजम्मत कर दी बल्कि ला तलकी का भी ऐलान किया, उससे इसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। साथ ही हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जिनसे ना तो मईशत संभल रही है ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, मगर हाथ खूब चलाते हैं और वो भी साफ़ियों के ऊपर, ये भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आज जो मौसम था वो शदीद गर्म रहा है। शहर इक़्तिदार की बिल्कुल अगर बात करें तो टेम्परेचर था वो आज 48 तक गया है, और बड़े अरसे के बाद जो है टेम्परेचर 48 पर गया है। ये गया क्यों है, इसकी वजूहत क्या है? एक तो बेदरेक दरख्तों की जो कटाई हो रही है, और फिर कंक्रीट के शहर हमने खड़े कर दिए हैं, बिलखुसूस जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बेतहाशा बनाई गई हैं, और ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये बड़ी तेज़ी के साथ इस खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कुछ खुशखबरी तो सुनाई है कि अगले जो 72 घंटे हैं, 72 घंटों के अंदर प्री मानसून शुरू होने वाला है, और इस प्री मानसून में जो बारिशों का अमकान है, गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, और उसके बाद शायद जो आपकी बड़ी ईद है, मेरी मुराद ईद कुर्बान, वो भी ठंडी ठार गुजर सकती है। लेकिन गर्मी अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप रुक कर सकते हैं, मरी का मलका कोसार आप जा सकते हैं। नथिया गली जो नज़दीक तरीन में जड़वा शहरों की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो नथिया गली या गलियात का जो एरिया है वो आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसी तरीके से अगर आप कश्मीर का रुख करना चाह रहे हैं, वादी नीलम या ताऊ बट का जाना चाहते हैं, कागान नारान वाली साइड पर जाना चाहते हैं, वो ज़रा ट्रैवलिंग बड़ी दूर हो जाएगी, ड्राइविंग बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर मरी और गलियात का ये घंटे सवा घंटे तक आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, और इस गर्म मौसम में वहाँ पर वो अपने आप को कुछ बेहतर टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। इसके साथ अगर सियासी टेम्परेचर की बात करें तो आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो मुसलसल ख़ास करके बड़े न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मरहूम साबिक DGI के साहबजादे अमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान की बयान को मुसलसल चलाए जा रहे हैं। उन्हें शदीद दुख है, 9 मई के वाक़यात जो थे उनका, शोहदा की बेरुमतियों को उन्हें बड़े शदीद दुख है, और मुसलसल उनका जो बयान चल रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर ली हैं। लेकिन इसके साथ एक और जो शख्सियत है जिनका तल्लुक़ टेक्सला से है, ग़ुलाम सरवर ख़ान साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, एविएशन डिवीज़न के, इमरान खान दौर हुकूमत में वजारत के ऊपर बराजमान रहे, और 44 दिन बाद उन्हें ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, जो 9 मई के वाक़यात हुए थे ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया इस कौम के ऊपर। और 44 दिनों बाद उन्होंने इससे जो लातलकी का ऐलान किया, पार्टी को छोड़ा, मजम्मत की उन सारे वाक़यात की। अगर खान साहब को अगर ये वाक़या कुछ ऐसे मामला थे तो 9 मई के 10, 11, 12, 13, 14, 15 मई तक भी अगर आप ये कर देते तो ठीक था। लेकिन अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, और वाक़फान हाल ये कहते हैं चूँकि खान साहब अपने बरखुरदार के हमरा मंसूर हयात जो कि MNA हैं, साबिक़ MNA, और अमार सिद्दीक जो कि MPA हैं, और ये तीनों लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इंतखाबात में कामयाब हुए थे, और चौधरी निसार अली खान को जो उसमें शिकस्त हुई थी उस इलेक्शन में, तो कुछ तो वाक़फान हाल ये भी कहते हैं कि रात तक तो चौधरी निसार 25,000 लीड से जीत रहे थे, लेकिन फिर रिज़ल्ट को क्या हुआ, वो हमारे चकवाल वाले एक दोस्त हैं, वो कहते हैं उनका हाथ उसमें ज़्यादा है, और फिर तीसरे दिन जब रिज़ल्ट आया तो 22,000 की लीड से इनको कामयाबी मिली। ये दोनों सी नशस्तें थी, ये जो इमरान खान की नशस्तें थी, तो वो भी आज अलग हो गए हैं। उन्होंने भी बड़े दुख का इज़हार किया है और अफसोस का इज़हार किया है, उन्होंने कहा मैं मज़ीद नहीं चल सकता। अब देखते हैं कि वो आगे कहाँ पर जाते हैं। और इसी तरह कराची से भी है कि छोटे लीडर हैं, छोटे लीडर टाइप हैं वो, उन्होंने भी आज लातलकी का ऐलान किया है
تو یہ تو کچھ صورتحال تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور اس کے ساتھ اگر آج ہم آپ کو پارلیمان میں لے چلیں تو ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محترم مکرمی جناب اسحاق ڈار صاحب سے آج کل جیسے بھی IMF سے متعلق سوال کریں نا تو ایک دم لال پیلے ہو جاتے ہیں غصے سے, جیسے سارا غصہ پتہ نہیں IMF کے اندر کیا کرنٹ ہے کہ IMF کا نام لے اور ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے. تو اس سے قبل بھی IMF کے حوالے سے جو سوالات ہوئے انہوں نے صحافیوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا, اچھا جواب بھی نہیں دیا, لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی. جب ایک پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے بعد وہ نکلنے لگے تو ایک صحافی نے ان سے جب IMF سے ڈیل سے متعلق سوال پوچھا تو وہ اتنے سیخ پا ہوئے کہ بقول اس صحافی کے کہ ایک تھپڑ جو تھا وہ اسحاق ڈار کا مجھے پڑا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو سیکیورٹی تھی انہیں کہا کہ ذرا اس کو سبق بھی سکھا دو اور اسے موبائل بھی چھین لو. تو وہ بیچارہ بھاگ کے چلا گیا, پھر وہاں پر پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن کا جو آفس ہے وہاں پر گیا اور اس نے اپنے آپ کو وہاں پر بچایا. تو اسحاق ڈار صاحب جواب تو آپ کو دینا پڑے گا, جواب سوال صحافی کا حق ہے. آپ نو کمنٹس کہہ سکتے ہیں مگر یہ کیا, آپ تو فزیکل ٹارچر کے اوپر آگے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کنٹرول میں آئے گا, تو آپ کیا آئے عالیجا, ڈالر کہاں ہمارے کنٹرول میں. آپ تو ڈالر اتنی بلندیوں کے اوپر ہے کہ ہم اسے چھو بھی نہیں سکتے. تو یہ اور معیشت جس طریقے سے تباہ ہوئی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری جس حد تک بڑھی ہے, تو ان ناکامیوں کا سوال تو پوچھنے کا حق اس قوم کو دے دیں. ان کا سوال تو اتنا حق تو صحافیوں کو دے دیں کہ وہ کم از کم آپ سے سوال پوچھ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.